friends, welcome to Online Engineering. Myself Praveen Pandey. Today I am here to announce our full course for the GATE, ESC and SSC JEE. अब देखिए आपको पता है कि अभी जो है गेट ने अपना डेट जो है अनाउंस कर दिया है कि उसके एग्जाम के डेट क्या होंगे और सिलेबस में भी काफ़ी कुछ चेंज किया है। तो यहाँ पर जो मेरा कोर्स होगा वो आपका जो है फुल्ली अपडेटेड कोर्स होगा। जो भी यहाँ पर चीज़ें आपकी न्यू ऐड हुई हैं वो सारी चीज़ें उसमें भी रहेंगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर गेट में आपके सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, वो सब चीज़ें मैं आपके सब्जेक्ट वाइज वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ पर जो मेरा कोर्स होगा उसमें आपको जो है यहाँ पर फीचर्स क्या होंगे, हमारे कोर्स में फीचर्स क्या होंगे, आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बट उसके पहले अगर मैं जो गेट के बारे में बात करूँ तो इस बार कौन सा यहाँ पर IIT गेट का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हर IIT का अपना पैटर्न अलग अलग होता है। वो हर साल आपका जो चेंज होता रहता है। कभी आपका जो IIT बॉम्बे कंडक्ट करती है, कभी आपकी IIT मद्रास, दिल्ली, बहुत सारे IITs मिलकर के यहाँ पर एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। IISc भी इसमें शामिल है। अब देखिए इस बार जो आपका एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वो आपका IIT मुंबई कंडक्ट कर रही है, ठीक है। तो IIT बॉम्बे के जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको आपको देखना पड़ेगा और लगभग वही पैटर्न इस बार भी फॉलो होगा। बट एक बात बहुत ध्यान से समझेंगे कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द गेट 2021 में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बार आपका MSQ भी ऐड हो गया है। बच्चा लोग बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। MSQ का मतलब क्या है? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। व्हाट इट मींस? इट मींस दैट कि इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू यू विल बी हैविंग मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। वन ऑप्शन करेक्ट का मतलब ये है कि हो सकता है यहां पर दो ऑप्शन सही हो, या फिर जो है तीन ऑप्शन सही, या फिर चारों ऑप्शन सही हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको सारे ऑप्शन जब आप टिक करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है एक ऑप्शन टिक कर दिया तो आपको जो पार्शियल मार्किंग होगी, नहीं होगी। जब आप सारे ऑप्शन टिक करेंगे तो आपको करेक्ट आपको जो है टोटल मार्क्स मिलेंगे। और अगर मान लीजिए आप वन या फिर जो है उसमें आप पार्शियल करते हैं तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है। यह आपका रिसेंटली इस बार ऐड हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और सेकंड बात और देखिएगा, यहां पर देखिए आपके पास पहले ही NET था। NET का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें हम लोग को क्या करना होता था? हम लोग को डेटा को फिल करना होता था। तो यहां पर मेंशन होता है कि पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट्स लेने हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि पॉइंट्स के बाद वो डिजिट्स को काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए आंसर आया है 1.934, ठीक है ना, और वहां पर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपको जो 3 डिजिट्स में लिखना ही है, तो आपको ये टोटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने जो है यहां पर 1.92 लिख दिया या फिर 1.93 लिख दिया तो मे बी वो आंसर को ना ले, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहां पर NET में बच्चे ये वाले क्वेश्चन को गलत करते हैं। इस तरह से वहां पर मेंशन होता है कि कितने आपको जो है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स को लेना है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको जो है समझ में आ चुकी होगी। तो इस बार गेट 2021 में आपके पास क्या क्या रहेंगे? मल्टीपल चॉइस जो होते थे वो तो होंगे ही, यहां पर NET भी होगा और साथ साथ में MSQ भी होगा। MSQ बेसिकली आपका IIT मेन से उठाया गया है, लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और राइट डायरेक्शन में आप ओरिएंटेड होकर के और एकदम परफेक्ट तरीके से अगर आप जो तैयारी करते हैं तो आपको गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया कि इस बार गेट 2021 में चेंज क्या हुआ है पैटर्न में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कंडक्ट कौन कर रहा है? IIT बॉम्बे इसको जो कंडक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके बाद अगर मैं यहां पर चलता हूं तो देखिएगा सिलेबस में आपका क्या क्या चेंज हुआ है वो सब चीजें मैं वन बाय वन एक एक सब्जेक्ट में बता रहा हूं कि यहां पर चेंजेस क्या क्या आए हैं इस बार, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूं तो मैथमेटिक्स के बारे में अगर हम लोग जो देखते हैं तो मैथमेटिक्स में ये सब चीजें सेम है। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये सब चीजों में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बस यहां पर चेंज किया हुआ कुछ चीजें यहां से हटा दी गई हैं। आपके लिए बेनिफिट के बारे में बात की गई है, ठीक है। आप समझिएगा इसमें हटाया क्या गया है आपका यहां पर मैथ्स में से, इसमें से आपको जो रिमूव क्या किया गया है? रिमूव आपको न्यूमेरिकल मेथड्स को रिमूव कर दिया गया है। न्यूमेरिकल मेथड्स पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती थी कि सर उसको जो है वो हम जो है कैसे पढ़ें, उससे क्वेश्चंस भी थोड़े टफ होते थे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मेथड्स यहां पर हटा दिए गए हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल मेथड्स रिमूव्ड हो गए, ठीक है ना। न्यूमेरिकल
मेथड्स। और इसके बाद यहां पर ट्रांसफॉर्म थ्योरी। ट्रांसफॉर्म थ्योरी का मतलब क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, और यहां पर जेड ट्रांसफॉर्म भी पहले यहां पर मैथ्स में मेंशन था, लेकिन अब उसको भी यहां से हटा दिया गया सिग्नल सिस्टम में, तो वो है ही, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो आपका हो गया मैथ्स का। मैथ्स के सिलेबस को अगर आप जो देखेंगे तो यहां पर चीजें आपकी रिमूव की गई हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे अगर मैं चलता हूं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मेरा है वो क्या है, उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर मैं आता हूं तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं? नेटवर्क से करते हैं। सिंपल सी बात है, बिना नेटवर्क के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो मतलब है ही नहीं, ठीक है। हम लोग जो देखते हैं यहां पर नेटवर्क्स में, तो नेटवर्क्स में यहां पर क्या इस बार ऐड हुआ या फिर क्या रिमूव हुआ है, देखते हैं। तो देखिएगा यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, इस बार यहां पर ग्राफ थ्योरी को रिमूव कर दिया गया है। ग्राफ थ्योरी इज रिमूव्ड। इसके पहले मतलब जो है गेट 2020 में आपका ग्राफ थ्योरी इंक्लूड था, उसको यहां से इस बार हटा दिया गया। बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना सिलेबस कम होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। अब समझिएगा, तो ग्राफ थ्योरी आपका हट गया। उसके बाद इसमें इंक्लूड क्या किया गया, तो इस बार यहां पर डिपेंडेंट सोर्सेस एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी गई है, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट समझिएगा, RCLM एलिमेंट्स लिखा हुआ है, पहले ये आपका जो है वर्ड्स मेंशन नहीं था, इस बार इसको जो है मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद देखिएगा नेटवर्क सॉल्यूशन मेथड्स लिखा हुआ है, तो वो आपका पहले भी था, अब भी है। नेटवर्क सॉल्यूशन मेथड का मतलब क्या? केवीएल हो गया, केसीएल हो गया, तो ये सब चीजें पहले भी थी, अभी भी हैं, बस यहां पर जो है नाम को थोड़ा जो है चेंज कर दिया गया, एक्स्ट्रा एक नाम को इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी सब चीजों को अगर मैं यहां पर देखता हूं तो नोड, मेश, नेटवर्क थ्योरम्स, थेवेनिन्स नॉर्टन, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ एसी एंड डीसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग समझना, ट्रांजिएंट को गलती से भी छोड़ मत देना, ठीक है ना। तो यहां पर ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ एसी एंड डीसी, नेटवर्क्स, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स एनालिसिस, ये सब चीजें आप जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये सब चीजें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस भी कर रखा है, ठीक है। आप समझिएगा, तो ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें सिर्फ आपको जो ग्राफ थ्योरी को हटा दिया गया, ये आपको जो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं EMFT को देखता हूं, तो EMFT में कुछ चेंजेस हुए नहीं हैं, इस बात को समझिएगा। EMFT में आपके कोई भी चेंजेस नहीं है, जो पहले वाला सिलेबस था लगभग इस बार भी वही सिलेबस है, कोई यहां पर चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट समझिएगा यहां पर सिग्नल एंड सिस्टम को। अगर मैं सिग्नल एंड सिस्टम के बारे में बात करता हूं तो सिग्नल एंड सिस्टम में इस बार क्या इंक्लूड हुआ, वर्ड समझिएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ देखिएगा, यहां पर इस बार इसमें आपका ऐड क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिग्नल्स, ठीक है ना। तो यहां पर डिस्क्रीट को भी इस बार ऐड किया गया है, इस बात को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्क्रीट भी यहां पर आपका वर्ड इस बार आया है, ठीक है ना। अच्छा, और यहां पर देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब चीजें आपकी जो पहले भी थी। और यहां पर एक बात और देखिएगा, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। पहले आपका जो है फोरियर सीरीज आपका सिर्फ जो है कंटिन्यूअस का था, लेकिन इस बार इसमें डिस्क्रीट को भी ऐड कर दिया गया, तो थोड़ा सा डिस्क्रीट की तरफ ओरिएंटेशन ज्यादा है, तो डिस्क्रीट वाले टॉपिक्स को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। बस कहने का मतलब यह है, तो ज्यादा कुछ चेंजेस आपके जो है सिग्नल सिस्टम में भी नहीं किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन, दैट इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बिना इलेक्ट्रिकल मशीन के हम लोग कभी बारे में बात ही नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर मैं यहां पर देखता हूं यहां पर इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या चेंजेस किए गए हैं, तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में यहां पर कोई भी चेंजेस आपको जो है देखने को नहीं मिले हैं फॉर इन द गेट 2021 सिलेबस दैट इज इश्यूड बाय द बॉम्बे, IIT बॉम्बे, ठीक है, क्लियर। तो ये लगभग सिलेबस आपका जो वैसा ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। पावर सिस्टम के बारे में अगर हम जो बात करते हैं तो पावर सिस्टम में कुछ चीजें ऐड की गई हैं। क्या ऐड किया गया देख लेते हैं एक बार। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन पहले भी था, AC DC ट्रांसमिशन ये सब चीजें पहले भी थी। मॉडल्स ये है, ऐड क्या किया गया है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच इस बार ऐड कर दिया गया, पिछली बार इकोनॉमिक लोड डिस्पैच नहीं था, जिसको पहले कुछ सालों के पहले जो हटा दिया गया था, लेकिन वापस इसको जो है इंक्लूड कर दिया गया है इन द गेट 2021। तो आई होप वो चीजें आप पढ़ेंगे, और पहले भी आप पढ़ते ही थे, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हर मतलब मैंने जितने भी पढ़ाए हैं वो सारे में मैंने आपको जो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच जो है पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर पावर सिस्टम भी हो गया और इलेक्ट्रिकल मशीन भी हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, उसमें क्या चेंजेस हैं, तो उसको भी हम लोग एक बार जो देख लेते हैं। अब क्या बचा, कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में इस बार आपका जो चेंजेस क्या हुए हैं, तो कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, वर्ड्स कुछ चेंज किए गए हैं। जैसे पहले आपका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिखा हुआ था इसके पहले वाले सिलेबस में, अब उसको हटा करके क्या लिख दिया गया है, सोल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशंस ऑफ LTI सिस्टम।
तो ये चीज वही है और कुछ यहां पर जो चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस वही है। ये आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज पावर वेवफॉर्म, ये आपका बेसिकली किसका है, सिग्नल सिस्टम वाले का है, वो यहां पर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं यहां पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। अगर मैं यहां पर बात करता हूं मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट में भी कुछ ऐसा कुछ यहां पर चेंजेस आपको जो देखने को नहीं मिलेगा। जो पहले था लगभग वही चीज सेम टू सेम इस बार भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूं एनालॉग एंड डिजिटल में, तो बहुत अच्छा एक बात यहां पर ये कर दिया गया। बच्चों को यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी माइक्रो प्रोसेसर को लेकर के, तो इस बार माइक्रो प्रोसेसर को हटा दिया गया। इस बात को ध्यान समझिएगा, माइक्रो प्रोसेसर इज रिमूव्ड फ्रॉम द गेट 2021 सिलेबस फॉर द इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो माइक्रो प्रोसेसर आपका जो है, जिसको आप म्यूपी बोलते थे, वो अब हट चुका है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि वो आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था और पढ़ने में दिक्कत भी आती थी, ठीक है। अच्छा, 8085 था उसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें यहां पर कुछ ऐड भी किया गया है। ऐड यहां पर क्या किया गया है, इस बात को थोड़ा सा जो है देखेंगे, तो यहां पर शैलन की और बटरवर्थ दो टाइप्स के फिल्टर्स को ऐड किया गया है। एनालॉग और डिजिटल में सिर्फ यहां पर जो है दो पॉइंट्स को ऐड किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज द शैलन की एंड बटरवर्थ फिल्टर, ठीक है। बस दो एक्टिव फिल्टर को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो ये भी हमारे जो अपडेटेड सिलेबस होगा उसमें यहां पर प्रेजेंट होगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं कि सर ये इसको हम लोग जो है कहां से पढ़ें, क्या ये आएगा या फिर जो है कैसे होगा, सब कुछ यहां पर जो है आपको वीडियोस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो भी सर यहां पर जो है पढ़ा रहे हैं एनालॉग, वो इस चीज को इंक्लूड कर चुके हैं और इंक्लूड करेंगे जो भी यहां पर आएगा, ठीक है। जो भी अपडेट होगा सब कुछ यहां प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूं तो यहां पर बात करता हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चीजें आपकी ऐड, क्या वर्ड्स को चेंज किया गया है, स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फायर गेटिंग सर्किट्स ऑफ द थायरिस्टर। तो पहले ये वर्ड्स नहीं थे, वर्ड्स को जो है चेंज कर दिया गया और यहां पर कुछ ज्यादा कुछ जो है चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन साथ साथ में यहां पर अनकंट्रोल्ड का भी इस बार मेंशन्ड किया गया है। तो अनकंट्रोल्ड का मतलब जो आपका डायोड रेक्टिफायर बनता है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस में जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब चीजें मैंने आपको जो बता दी हैं कि गेट 2021 में क्या क्या चेंज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहां पर एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी तीन टाइप के क्वेश्चंस इस बार गेट 2021 में आएंगे। आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कर रहा है, तो उस बात को भी हम जो ध्यान में रखेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर आईआईटी बॉम्बे का जो पेपर आ चुका है उसको एक बार अच्छे से हम लोग जो है देख लेंगे। सिलेबस में अगर मैं जो है देखूं तो सबसे अच्छी बात ये आपकी की गई है कि माइक्रो प्रोसेसर को हटा दिया गया है और मैथमेटिक्स में मतलब न्यूमेरिकल मेथड्स जो थे उसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो वो भी आपका बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे लिए मतलब जो है गुड न्यूज है बेसिकली, ठीक है। और बाकी सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस इलेक्ट्रिकल में देखने को नहीं मिला है। अच्छा, इसके बाद अगर हम जो देखते हैं तो यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट अगर मैं यहां पर चलता हूं तो गेट में इस बार थर्ड ईयर को भी इंक्लूड किया गया दिस ईयर। आप जो है यहां पर देख सकते हैं कि थर्ड ईयर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द गेट 2021। इसको मैं लिख देता हूं। तो इस बार यहां पर थर्ड ईयर भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है जो भी आपके जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं और यहां पर जो भी सेकेंड ईयर वाले हैं उनके लिए भी आपका बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। अब यहां पर बच्चों को ये होता है कि सर हम लोग को यहां पर तैयारी हम अभी से स्टार्ट करें तो क्या हम कर सकते हैं, मतलब क्या है कि क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर हम थर्ड ईयर में, तो क्या हमको करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप थर्ड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, तो भी आपको जो तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेट नहीं करना है। अच्छा, आप एक बात और सोचिए, गेट सिर्फ एक ऐसा एग्जाम है जिसने अपना जो है डेट का अनाउंसमेंट कर दिया। ये आपका कोरोना का काल चल रहा है, मतलब क्या है बेसिकली इसमें जो है जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो आपके पोस्टपोन हो रहे हैं, ठीक है। बट गेट ने अपने एग्जाम की डेट तक बता दी है कि मैं इस दिन एग्जाम जो है लूंगा और उसका डेट जो है वो आपका फिक्स है 5, 6, 7 और उसके बाद आपका जो है 12, 13, 14 मतलब जो 12, 13 और 14 को ये आपका एग्जाम इस बार कंडक्ट होने वाला है फरवरी में, ठीक है ना। इस बार आपका यहां पर चेंजेस क्या हुए हैं, इसके पहले आपका जो गेट एग्जाम होता था वो आपका जो है सैटरडे संडे को होता था, बट इस बार फ्राइडे को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 6 मंथ्स पर्याप्त हैं और जो इस बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 6 मंथ्स मोर देन सफिशिएंट है। गेट के लिए 6 मंथ्स मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आप राइट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड ईयर में अगर आप स्कोर अच्छा करते हैं तो सिंपल सी बात है, फोर्थ ईयर में आप उससे ज्यादा ही स्कोर करेंगे। जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आप कवर कर सकते हैं उतने मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आप जो है कवर करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहां पर गेट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर बहुत सारे हैं।
पब्लिक सेक्टर में आपको पता है कि जॉब जो होती है वो सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा पैकेज की जॉब्स अभी भी जो है पब्लिक सेक्टर में ही है। तो पब्लिक सेक्टर के साथ साथ आप यहां पर अगर आपको जो है यहां पर फर्दर स्टडीज करनी है, एमटेक करना है या फिर जो है फॉरेन में जाकर के जो पढ़ना है, तो वो सब चीजों के लिए आपको गेट नेसेसरी होता है। ठीक है, तो गेट का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और मैं एक बात और बता दूं कि आगे चल करके गेट का इतना ज्यादा मतलब वेटेज होगा कि बहुत सारी कंपनीज भी जो होंगी वो भी आपकी जो है गेट के थ्रू ही अपना जो है सिलेक्शन भी करने वाली हैं। तो ठीक है, तो गेट आपको जो देना बहुत ज्यादा नेसेसरी है और जितना अच्छे से देंगे आपके लिए ही बेनिफिट होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं जो बात करता हूं तो ये आपका जो ईएससी का सिलेबस है, ईएससी के सिलेबस में कोई भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो ईएससी के सिलेबस में अगर आप जो देखेंगे तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। ठीक है ना, तो ये सिलेबस आपका ईएससी का है, इसमें मैं आपको कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं एसएससी जेईई के सिलेबस के बारे में, तो एसएससी जेईई में भी कुछ यहां पर चेंजेस आपको जो है ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर को देखते हुए ही आप अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा, क्योंकि क्या होता है प्रीवियस में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार क्वेश्चंस एसएससी जेईई पर्टिकुलर एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। लेवल ऑफ द क्वेश्चन आपको जो है जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है गेट या फिर ईएससी गेट से ऊपर के क्वेश्चंस करिए तो कोई फायदा नहीं होगा वहां पे। ठीक है, जो एसएससी जेईई का लेवल है आपको वही लेवल जो है लेकर के चलना पड़ेगा। तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं एसएससी जेईई की, तो यहां पर जो है बेसिक कांसेप्ट्स में मैंने आपको जो पढ़ा ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेजरमेंट आपको पता है इस वक्त जो है कन्हैया सर ने पढ़ाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया उसको। ठीक है ना, मेजरमेंट कंप्लीट भी हो चुका है, मशीन मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो मशीन भी आपका चल ही रहा है और होप कि आपको मशीन में कभी भी कोई जो है दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने जो मेरे लेक्चर्स को देखा है तो। और अगर आपको जो कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैंने आपका अपना पर्सनल नंबर आपको जो पहले ही दे रखा है। और आपको पता है कि इसके साथ साथ हमारा जो सिविल ब्रांच है, सिविल में भी आपको पता है कि यहां पर हमारे जो है लेक्चर्स चल रहे हैं, मतलब वीडियोस चल रहे हैं और साथ साथ में यहां पर सिविल में पैकेजेस काफी पहले ही लॉन्च हो चुका है और काफी बच्चे उसमें जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, और बहुत ही जो है मतलब हमारे जो फैकल्टीज हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और काफी एग्जाम्स वो पहले ही क्रैक कर चुके हैं। तो आप वहां अगर आप जो सिविल ब्रांच के हैं तो वहां से भी आप जो देख सकते हैं या फिर अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि जो सिविल का भी कोर्स चल रहा है। ठीक है, और अपकमिंग और ज्यादा कोर्सेस हम लोग जो है लॉन्च करेंगे, बट हमारी क्वालिटी से हम लोग जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। क्वालिटी विल बी ऑलवेज बेस्ट ऑफ द ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ठीक है, अब देखिएगा सिलेबस में इसके बाद क्या होता है, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हम जो है बात करते हैं एसएससी जेईई की, तो वहां पर आपके पावर सिस्टम में आपको ये जो है देखने को मिलता है। पावर सिस्टम में ज्यादा कुछ नहीं आता है, बट हां आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करता हूं एसएससी जेईई में तो बहुत ज्यादा वेटेज, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा वेटेज ये रखता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बहुत सारे बच्चे एसएससी जेईई की जो प्रिपरेशन करते हैं वो इसको जो छोड़ देते हैं, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो आप आउट ऑफ द रेंज हो जाएंगे, इसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है इस वक्त प्रेजेंटली। 1 मार्क्स 2 मार्क्स से आप सिलेक्ट हो सकते हैं और 1 मार्क्स 2 मार्क्स से आप जो है आउट ऑफ द सिलेक्शन भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका यहां पर जो है कंप्लीट होने वाला है, अभी वो भी जो है उसकी भी रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग जो देखते हैं तो हमारे यहां पर जो साइलेंट फीचर्स क्या है या फिर जो पैकेजेस होंगे उसमें आपको जो क्या क्या मिलेगा ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम अपने जो पैकेज के बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो भी आपके वीडियोस होंगे वो आपके मोस्ट एडवांस लेवल पे होंगे। इसका मतलब क्या है, अपडेटेड होंगे। जो भी अपडेट का मतलब क्या है, जो भी सिलेबस यहां पर चेंज हो रहा है हमेशा आपको वीडियो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रीवियस ईयर को जो है देखते हुए हम लोग जो सेम वीडियोस आपको जो दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है या फिर जो एक्सक्लूड किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहां पर जो है डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट अगर हम जो है बात करते हैं तो यहां पर जो भी आपके क्लासेस होंगी आपकी प्री प्लस मेंस को भी जो है इंक्लूड करेंगे। आगे चल करके हम लोग जो है मेंस के पैकेज को भी जो लॉन्च करेंगे। अभी हम लोग जो है प्री को देखते हुए लॉन्च कर रहे हैं और जो भी आपके पैकेज होंगे उसमें जो है प्री और मेंस दोनों होने वाले हैं। ठीक है ना, अब समझिएगा जो भी वीडियोस यहां पर होंगी वो आपकी एचडी क्वालिटी की होंगी, या तो वो स्मार्ट बोर्ड पे होंगी या फिर जो है व्हाइट बोर्ड पे होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी से हम लोग जो है कोई बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में इंक्लूड होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 90%, 100% या फिर 80% हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन ही इंक्लूड हो, कम नहीं होगा। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, वो भी टॉपिक वाइज मिलेगा। टॉपिक वाइज का मतलब क्या है, अगर एक टॉपिक खत्म हो रहा है तो उसके जस्ट बाद ही आपको जो क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर जो भी आपके जो क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं क्विज भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्विज आपको हर चैप्टर के बाद आपको एप्लीकेशन में क्विज भी मिलेगा। मतलब क्या है, अगर आपका एक चैप्टर खत्म हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप उस चैप्टर से कितना नॉलेज गेन किए हैं उसको चेक करने के लिए आप क्विज दे करके देख सकते हैं कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। इसके बाद देखिएगा आपको जो भी आपका जो नोट्स है वो यहां पर बच्चों का बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर हम लोग को जो है नोट्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो बच्चा लोग एकदम कंफर्म है कि आपको जो है नोट्स यहां पर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे या फिर कैसे भी फॉर्मेट मिलेंगे, लेकिन आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में यहां पर नोट्स 100% मिलने वाले हैं। और यहां पर नेक्स्ट देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि डाउट सॉल्विंग, क्योंकि देखिएगा अगर आप सिर्फ यहां पर वीडियोस को देख रहे हैं तो शायद आपको कहीं पर भी अगर जो डाउट आ रहा है तो बहुत बार टीचर्स के साथ आपका जो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, बट यहां पर आपका टीचर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। मैंने अपना खुद का नंबर आपको जो पर्सनल नंबर जो है दे रखा है, अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझसे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि सर मेरा ये डाउट है और मैं उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी जो है प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है जो आपकी डाउट सॉल्विंग होगी वो आपकी जो व्हाट्सएप पे या फिर जो है टेलीग्राम पे होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा हम लोग यहां पर जो वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग बहुत बार बाहर के होते हैं, वहां पर इंटरनेट की सुविधाएं कम होती हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में उस वीडियो को ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये भी फीचर्स हमारे पास है। और यहां पर देखिएगा डायरेक्ट इंटरेक्शन विद फैकल्टीज, मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आपको जो है डाउट आ रहा है मशीन में तो आप मुझसे पूछेंगे, या फिर अगर आपको जो है मेजरमेंट में डाउट आ रहा है तो आप यहां पर कन्हैया सर जो पढ़ा रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। मतलब क्या है, हर फैकल्टी से आपका जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं वो ईएमएफटी की, तो गुंजन सर से या फिर जो भी अच्छे यहां पर जो फैकल्टीज हैं उनसे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हमेशा रहेगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, सारे फैकल्टीज का नंबर आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है, आपको इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी आप पूछेंगे कि सर अब हम जो यहाँ पर इंटरव्यू कैसे दें, सिलेक्शन हमको जो कैसे अपना जो करवाना है, तो उसके लिए भी हमारे पास इंटरव्यू गाइडेंस जो प्रोग्राम रहेगा और हम लोग आपकी उस पर भी जो मदद करेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो भी फैकल्टीज हैं वो सब लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह हैं और वो इससे पहले बहुत सारे इंटरव्यूज दे भी चुके हैं और सेलेक्ट भी हो चुके हैं, तो उनको काफी अच्छा आइडिया है कि हम लोग यहां पर जो है हम लोग कैसे बच्चों को गाइड कर सकते हैं फॉर द इंटरव्यू पर्पस ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारे 10 फीचर्स थे जो हमारे कोर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं तो यहां पर जो फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज कौन कौन है, तो ये यहां पर देखिएगा, एक तो मैं हूं, मेरे बारे में तो आपको जो है काफी हद तक पता ही है, बाकी आप यहां पर देख भी सकते हैं कि काफी साल से मैंने पढ़ाया भी है और काफी एग्जाम्स मैंने क्रैक भी किए हैं और इससे तो मैं जो है दुगना ज्यादा मैं इंटरव्यू भी दे चुका हूं। ठीक है, तो काफी अच्छा मेरे पास भी एक्सपीरियंस है। ठीक है, और एक बात और समझिएगा, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो चीजें होती हैं वो ज्यादा नेसेसरी हैं। हम लोग यहाँ जितने फैकल्टीज हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतना ही है जितना उनको थ्योरेटिकल नॉलेज है। ठीक है, अंकित गोयल सर यहां पर जो है लेने वाले हैं, वो गेट में AIR 21 थे, तो आपको समझ में आ ही रहा है कि हाँ यहां पर फैकल्टीज का लेवल क्या होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है बच्चा लोग। नेक्स्ट देखता हूं मैं, तो नेक्स्ट यहां पर सौरभ महाजन सर है, ये EAC 2015 एंड 2016 2 साल EAC क्वालिफाइड है। ठीक है ना, उसके बाद ये 4 बार जो है गेट में टॉपर रहे हैं, इसके साथ साथ 6 इयर्स का इनका जो एक्सपीरियंस है, 6 साल कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद कन्हैया सर यहां पर पढ़ा रहे हैं, ये जो है BHEL के एम्प्लॉय भी हैं, इसके साथ साथ यहां पर जो है गेट में इनके ये जो है 4 बार लेकर के आए हैं, अच्छी रैंक्स इनके पास गेट की हैं, उसके साथ साथ 5 साल से ये लगभग जो है पढ़ा रहे हैं, तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है इनके पास है। ठीक है, गुंजन गांधी सर EAC 2013 और इसके बाद गेट में 5 टाइम्स और 9 ईयर प्लस एक्सपीरियंस। देखिए एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मैटर करता है, तो यहां पर एक्सपीरियंस भी काफी फैकल्टीज के पास ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं। और वीडियोस के लिए आपको जो डेमो वीडियोस यूट्यूब पर देखने को आराम से मिल सकते हैं। आपको जब लगे कि हाँ सर कोर्स अच्छा है, मुझे परचेस करना है, तो ही आप जो परचेस करिएगा। लेकिन एक बात समझिएगा कि हम लोग यहां पर क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, क्वालिटी हमेशा बेस्ट रहेगी, हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग की क्वालिटी ऑलवेज बेस्ट रहेगी। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां पर अगर मैं जो बात करता हूं सब्जेक्ट की, इसकी सब्जेक्ट सर कब खत्म होगा या फिर कौन कौन सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, तो देखिएगा यहां पर नेटवर्क थ्योरी आपको पता है कि खत्म हो चुका है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और यहां पर एप्लीकेशन पर भी वो अवेलेबल है। इसके बाद देखिए मशीन्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो मशीन्स के लेक्चर्स जो है अपलोड होना स्टार्ट होने वाले हैं, अपलोड हो भी रहे हैं। ठीक है ना, और ये आपका जो है 70 आवर्स में देखिएगा, आवर्स आपके जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने आवर्स में आपके सब्जेक्ट खत्म होने वाले हैं। तो यहां पर जो नेटवर्क है वो आपका 55 घंटे के आसपास जो खत्म हुआ था,
और अगर मैं बात करता हूं मशीन की तो 70 आवर्स के आसपास मशीन में लगेगा। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं एसएससी जेईई की, तो एसएससी जेईई के लिए अगर मैं बात करूंगा मशीन की तो 45 आवर्स के आसपास एसएससी जेईई के लगेगा। ये जो मैं आवर्स लिखा हूं ये आपके गेट और ईएससी के ओरिएंटेड को या फिर गेट और ईएससी को देखते हुए लिखा हूं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर नेक्स्ट हमारा जो पावर सिस्टम आता है वो आपका अक्टूबर में खत्म हो जाएगा और अक्टूबर में ही आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी खत्म हो जाएगा। तो बच्चा लोग को ये बहुत ज्यादा टेंशन होता है कि सर हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर हम लोग आपको जो है प्रोवाइड करने वाले हैं टेस्ट सीरीज भी यहां पर आपको जो है देखने को मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज भी आप जब आप फुल कोर्स लेंगे तो टेस्ट सीरीज उसके अंदर इंक्लूड होगी। तो आप यहां पर क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट के साथ साथ आप जो है टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि आपका जो लेवल क्या हो रहा है, लेवल इंप्रूव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। और लेवल इंप्रूव करने की गारंटी मेरी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, यहां पर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो चुका है, ये आपका जो कंप्लीट हो चुका है। YouTube पर भी इसके जो कुछ लेक्चर्स अभी जो डलने वाले हैं और एप्लीकेशन पे आपको जो पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक बात और समझिएगा, फुल कोर्स के साथ साथ यहां पर सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डाउट है तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को जो है कुछ सब्जेक्ट उनके स्ट्रांग होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि सर वो मेरा स्ट्रांग है तो मैं क्या करूं, तो सिंपल सी बात है, आप वहां पर जो फुल कोर्स मत लीजिए, सब्जेक्ट वाइज कोर्स लेकर के भी आप जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो सिग्नल सिस्टम अंकित गोयल सर जो है कंप्लीट कर रहे हैं और सितंबर तक उनका जो कंप्लीट हो जाएगा वो 50 आवर्स का होगा। नेक्स्ट यहां पर जो सौरभ महाजन सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। कंट्रोल सिस्टम आपका अगस्त में ही कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका अगस्त में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वो यहां पर देखिएगा मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है, 45 आवर्स से प्लस ही लगा है, कम नहीं लगा है। तो 45 आवर्स में आपका मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है। आपको जो है YouTube पर उसके जो डेमो लेक्चर्स भी देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे ही, वहां पे प्रेजेंट है। इसके बाद देखिएगा यूटिलाइजेशन आपका जो है ये बेसिकली एसएससी जेईई का टॉपिक है। तो एसएससी जेईई के लिए जो यूटिलाइजेशन होगा वो आपका अगस्त में ही कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग किसके लिए है, वो भी आपका एसएससी जेईई के लिए है और वो आपका कंप्लीट हो जाएगा सितंबर में, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, अगर आप एसएससी जेईई को फोकस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, उसका एग्जाम का जो डेट है वो आपका नवंबर में दिया हुआ है। तो आप अगर आपका सितंबर में कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो सिंपल सी बात है आपको काफी टाइम मिलेगा रिवीजन पर्पस के लिए भी, ठीक है ना। सितंबर या फिर अक्टूबर तक भी कंप्लीट हो जाता है तो भी आप एसएससी जेईई के लिए 1 महीने में आप जो है अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ईएमएफटी गुंजन गांधी सर का कंप्लीट हो चुका है और वो भी अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग काफी सब्जेक्ट्स पहले से कंप्लीट हो चुके हैं और काफी सब्जेक्ट्स इस वक्त जो रनिंग में हैं और जो बचे हैं वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ये इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि सर कोर्स कब कंप्लीट होगा या फिर हमको यहां पर जो है कोर्स मतलब हम लोग को प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी। प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी और कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको जो टेस्ट सीरीज का भी जो ध्यान रखना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नोट्स यहां से तो आपको जो है मिलेगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स आप अपने जो खुद के बनाएंगे जिससे कि आपको जो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं यहां पर देखिएगा, अगर आपको जो वीडियोस को एक्सेस करना है तो आप जो वीडियोस को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो वीडियोस को एक्सेस आप जो लैपटॉप से कर सकते हैं, पीसी से कर सकते हैं, मोबाइल होगा, एंड्रॉइड होगा, एप्पल का मोबाइल होगा या फिर वेब ब्राउजर होगा, किसी से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी यहां पर जो है डिवाइस का लिमिटेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत जगह लिमिटेशंस होती हैं बट यहां पर लिमिटेशंस नहीं है। डाउनलोडिंग फीचर्स इज आल्सो अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एज वेल एज ऑन द ब्राउजर्स। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो यहां पर परचेस आपको जो है कैसे करना है। परचेस करने के लिए आपको जो सिंपल सी बात है, आपको जो ऑनलाइन इंजीनियरिंग में जाना है ऑनलाइन। और परचेस के लिए लास्ट में हमारी एक वीडियो भी लगी हुई है, उसको भी आप जो देख सकते हैं कि परचेस करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है। तो देखिए, आपको सिंपल सा ऑनलाइन इंजीनियरिंग के या फिर अगर आप जो है वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वेबसाइट पे जाना है या फिर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां से आपको जो है ये चीज को फॉलो करनी है और आप सिंपल सी लास्ट में जाकर के आपको मिल जाएगा, कोर्स आपको जो है परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं कि अगर मान लीजिए अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका प्राइस क्या है, कोर्स का प्राइस क्या है, ये सबसे बड़ा आपके लिए जो है बात है, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है। अब देखते हैं कि प्राइस हम लोग ने यहां पर जो क्या रखा है। तो गेट का प्राइस इज ओनली 12,000, सिर्फ 12,000 में आपको जो है सब कुछ मिलेगा। इसके अंदर आपको जो नोट्स मिलेंगे,
पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको जो है नोट्स मिलेंगे, सारे वीडियोस मिलेंगे, इसके साथ साथ यहां पर जो है टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगी और यहां पर जो है आपको जो है बहुत सारे और भी फीचर्स रहेंगे, जैसे आपका क्विज भी इंक्लूड रहेगा। तो देखिएगा 12,000 अगर आप जो कंपेयर करेंगे तो बाकी जगह से ये आपका जो प्राइस बहुत कम है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगस्त तक ही ये आपका जो ऑफर रहेगा, उसके बाद प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर क्योंकि ये हमारा जो लॉन्चिंग ऑफर है, लॉन्चिंग के टाइम पे हमने जो प्राइस कोड बहुत ही कम रखा है, जिससे कि काफी बच्चे इसमें जो इनरोल हो सके और वो बेनिफिट उठा सकें। कोरोना भी चल रहा है तो उसकी वजह से भी जो है यहां पर जो है हमने जो है फीस को जो है डिक्रीज कर रखा है। इसके बाद देखते हैं, अगर हम बात करते हैं एसएससी जेईई की, तो एसएससी जेईई में अगर जो टेक्निकल के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हमारा जो प्राइस है इज ओनली 8,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। 8,000 है इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो इसको भी आप आराम से परचेस कर सकते हैं, कोई ज्यादा प्राइस नहीं है कंपैरिजन टू अदर्स, ठीक है ना। एंड आवर क्वालिटी इज ऑलवेज बेस्ट, ठीक है, हम लोग यहां पर क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं ईएससी या फिर आईआरएमएस की, तो सिंपल सी बात है, वहां पर क्योंकि सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं उसको देखते हुए यहां पर उसका जो प्राइसिंग है इज ओनली 15,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। ये सारे प्राइस आपको सिर्फ 22 अगस्त तक ही देखने को मिलेंगे, इसके बाद यहां पर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तब तक अगर आप जो परचेस कर सकते हैं तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग, तो यहां पर देखिएगा आपको जो यहां पर डिस्काउंट भी कुछ लोग को मिलने वाला है। यहां पर किस बच्चों को, यहां पर कौन से बच्चों को जो है डिस्काउंट मिलेगा वो हम लोग यहां पर जो देख लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम ग्रुप, जिसका जो है लो इनकम ग्रुप है उसको 25% का हम लोग ने यहां पर जो है डिस्काउंट रखा है। जो भी अमाउंट इसके पहले आपने देखा था उसमें 25% का डिस्काउंट रहेगा अगर आपका जो है लो इनकम ग्रुप है। बट उसके लिए आपको जो है जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स को इस नंबर पे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहां पर जो है डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, या फिर आप जो है प्रीवियस ईयर स्टूडेंट हैं तो आपको जो 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो ठीक है। नेक्स्ट देखता हूं, आईआईटी या फिर एनआईटी के हैं तो सिंपल सी बात है, आईआईटी और एनआईटी वालों को 10% जो है डिस्काउंट यहां पर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर जो है, तो यहां पर गेट स्टूडेंट्स जो भी हैं जिनके मार्क्स आपके जो ग्रेटर देन 50 मार्क्स पहले ही लेकर के आ चुके हैं, तो सिंपल सी बात है वो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो उनके लिए यहां पर 10% का डिस्काउंट रखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां पर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो भी यहां पर जो गवर्नमेंट में पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए भी हम लोगों ने यहां पर जो 10% का डिस्काउंट रखा है। इसके बाद ईएससी या फिर स्टेट पीएससी क्वालिफाइड अगर जो है कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए भी यहां पर जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से अगर आप जो किसी के भी अंडर में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप यहां पर डिस्काउंट ले सकते हैं और आपको जो है डिस्काउंट इजीली जो है मिल भी जाएगा। और अच्छे से एग्जाम दीजिए, जल्दी से आप जो क्रैक करिए और जल्दी से अपने जो ड्रीम को अचीव करिए। कॉन्टैक्ट आपको जो है कैसे करना है, तो कॉन्टैक्ट के लिए यहां पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखे हुए हैं, आप जो है ईमेल भी कर सकते हैं, आप यहां पर कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो ये है, मैं आपको अपना नंबर जो है प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको जो और अच्छे से गाइड कर सकता हूं। तो ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां पर सारे डाउट्स आपके जो क्लियर हो चुके होंगे। हमारा यहां पर पैकेज कैसे बनने वाला है वो सब चीजें मैंने आपको जो बता दी हैं कि मोस्ट अपडेटेड हमारा जो पैकेज रहेगा, और बिल्कुल भी आपको कहीं पर भी अगर जो आपको जो डाउट आ रहे हैं तो आप सिंपल सी बात है, आप हमसे जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, हर फैकल्टी आपको जो आंसर देगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा फुल कोर्स है, वो हमारा जो मैंने आपको जो बता दिया है कि आपको जो कैसे पढ़ना है, और यहाँ पर जो भी चेंजेस हुए हैं वो भी मैंने आपको जो डिस्कस कर दिया है। तो आई होप वो सब पॉइंट्स आपके जो क्लियर हो चुके होंगे। तो ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए और जल्दी से अपना जो एग्जाम क्रैक करिए और अपने ड्रीम्स को अचीव कर दिए। तो अब हम लोग जो है चलते हैं और फिर मिलते हैं, फिर नेक्स्ट जो भी हमारे जो है वीडियोस बनेंगी उसमें हम लोग जो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।